नमस्ते बच्चों, आपके सामने आज मैं 12वीं कक्षा पीयूसी सेकेंड ईयर की जो है कविता सुनाऊंगी, पढ़ाऊंगी। कायर मत बन। इसके जो कवि हैं वो है नरेंद्र शर्मा। ठीक है, सबसे पहले मैं संक्षिप्त में इनका परिचय दूंगी कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, ये जो है संक्षिप्त में परिचय दूंगी। ठीक है, तो नरेंद्र शर्मा का जन्म जो है 1913 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के जहांगीरपुर नामक गांव में हुआ। आपने 1936 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण आपको जेल यात्राएं भी करनी पड़ी। अर्थात पहले जो है उन्होंने बहुत सी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और जिसके कारण जो है उन्हें कई बार जो है जेल जाना पड़ा। 1954 ईस्वी में आपको मुंबई के आकाशवाणी केंद्र में विविध भारती कार्यक्रम का संचालक नियुक्त किया गया। तो ये थी उनका जो जन्म और वो कहाँ रहते थे इस बारे में। अब उनकी रचनाएं देखेंगे कौन कौन सी है। तो उनकी रचनाएं कविता संग्रह जो है प्रभात फेरी, शूल फूल, प्रवासी के गीत, पलाश वन, मिट्टी और फूल, कदली वन, हंसमाला, रक्त चंदन, बहुत रात रोए आदि जो है इनकी रचनाएं प्रसिद्ध हुई है। अब ये जो कविता लिखी है उन्होंने, इस कविता का उद्देश्य क्या था, उसका आशय क्या था, ये हम देखेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य को कायर न बनने का संदेश दिया है। कवि मानवता को अत्यधिक महत्व देते हुए दुष्टों के सम्मुख आत्मसमर्पण न करने के लिए कहते हैं। अर्थात सबसे पहले कायर का अर्थ है पीठ दिखाकर भाग जाना या हार मानना। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहते हैं कवि, जो हमें कितनी ही कठिनाइयाँ आए, हमें कितनी ही बाधाएं आए, कितनी ही कष्ट आए, तो हमें जो है ऐसी परिस्थिति में जो है हार कर नहीं बैठना है, हमें हिम्मत से उनका जो है डट कर सामना करना है। ठीक है, और दुष्टों के सामने जो है आत्मसमर्पण नहीं करना है, क्योंकि हम अगर कायर बन जाते हैं तो हमारा वो जो जीवन है वो व्यर्थ हो जाता है और जो है और जीवन जो है व्यर्थ होने के साथ ही नष्ट भी हो जाता है। ठीक है, और हमें जीने के लायक नहीं, हम जीने के लायक नहीं रहते अगर हम कायर बन के भाग जाते हैं। ठीक है, हमें भगवान ने जो है इतना सुंदर जीवन दिया है, तो हमें जो है हमें हर परिस्थितियों में जो है उसका डट कर सामना करना है, हिम्मत से सामना करना है। और हमें भगवान ने बुद्धि दी है तो हमारे जीवन को हमें सुंदर बनाना है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने यही आशय दिया है, यही उद्देश्य उनका है कि दुष्टों के सामने हमें हारना नहीं है, हमें आत्मसमर्पण नहीं करना है, हमें जो है झुकना नहीं है, उनका डट कर सामना करना है, कठोरता से उनका सामना करना है कि वो हार मान ले और हमारे शरण में आए। तो यहाँ उनका जो है उद्देश्य यही है। अब मैं कविता पढ़ती चलूँ और उसके जो कठिन शब्द है उसके अर्थ भी बताती चलूँगी। सबसे पहले जो है कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। यहाँ पे माथा जो है, माथा फॉरहेड को कहते हैं और पाहन पत्थर। ठीक है, अब कवि कहते हैं पहली पंक्ति में कि कुछ भी बनो, कुछ भी बन मनुष्य, मगर तू कायर मत बन, डरपोक मत बन। ठीक है, हार मत मान, तेरी राह में कितने ही ऐसे पत्थर आएंगे,
तेरी राह में कितने ही ऐसे रुकावटें आएंगी, तेरी राह में कितने ही ऐसे अड़चने आएंगी, ऐसी कठिन परिस्थितियाँ आएंगी जिनका तुम्हें सामना करना है, डट कर सामना करना है। तुम्हारी राह में जो है, प्रगति राह में समझो या फिर कोई भी राह में जो है, कितने ही ऐसे पत्थर आएंगे जिन्हें तुम्हें उठाकर फेंकना है। पावन करता है पत्थर जो तुम्हें क्या है, उठाकर फेंकना है, या इन परिस्थितियों को, इन कठिनाइयों को, इन कष्टों को तुम्हें क्या है, हिम्मत से लड़ना है, या फिर उन परिस्थितियों को जो है हिम्मत से दूर करने का प्रयास करना है। तो ये पहली पंक्ति में उन्होंने बताया है और कहते हैं कि कुछ भी बन पर कायर मत बन। ठीक है। अब दूसरी जो पंक्ति है, ले दे कर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने सींचा तुझको बहा युगों तक खून पसीना, कुछ न करेगा क्या करेगा रे मनुष्य बस कातर क्रंदन। तो यहाँ पे युगों का अर्थ है ज़माना। ठीक है, कितने ज़माने चले गए ऐसे कहते हैं ना, तो यहाँ पे युग का अर्थ है ज़माना। कातर क्रंदन का अर्थ है लड़ने भिड़ने के लिए ललकारना। ठीक है, उकसाना एक तरह से। तो यहाँ पे कवि ने यही कटी शब्द का अर्थ है। अब दूसरी पंक्ति का भावार्थ में समझाती चलूँ। कवि कहते हैं किसी से लेना किसी से देना, ये जो समझौते की जो जीवन है, ये क्या जीवन है? ये जीना क्या जीवन है? या हार कर जो दुष्टों के सामने बैठ जाना, हार जाना, ये क्या जीवन है? अगर तुम किसी के और इस तरह से समझौते से जीवन को बिता रहे हो तो, या झुक रहे हो, ये जीवन क्या होता है तुम्हारे लिए? कष्टदायक होता है। अर्थात क्या होता है, कठिनाई झेलने, आगे चलकर जो है तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए कवि कहते हैं तुम जो है हिम्मत नहीं हारना है, रो धो कर तुम्हें नहीं जीना है। ठीक है, यहाँ पर जो है इससे कुछ लाभ नहीं होगा। कब तक तुम ऐसे ही गमों में बैठे रहोगे? कब तक ऐसे अपने आप को कोसते रहोगे कि हाय मेरे भाग्य में ये क्या है करके? तो तुम्हें क्या है, हिम्मत से डटकर सामना करना है, झुकना नहीं है और हार नहीं माननी है। और कहते हैं भगवान ने सब कुछ तुम्हें दिया है, सबसे ज़्यादा जो है बुद्धि मनुष्य को है, भगवान ने दी है। तो उस बुद्धि से जो है तुम अपने जीवन को क्या है सुधार सकते हो, अपने जीवन को क्या है सुंदर बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कवि यही कहते हैं कि मनुष्य के पास क्या है, बुद्धि है, विवेक है और ज्ञान है। इसके बल पर जो है कवि मनुष्य जो है अपने जीवन को क्या है सुंदर बना सकता है, या अपने जीवन को संवार सकता है, अर्थात कठिन परिश्रम करके। ठीक है, कठिन परिश्रम करके और अपना खून पसीना बहाकर। ठीक है, यहाँ पर बता रहे हैं कि कठिन परिश्रम करके और अपना खून पसीना बहाकर जो है जीवन को क्या है यश या प्रगति की राह पर ले जा सकता है। मनुष्य में इतनी शक्ति होती है कि अपने जीवन को वो खुद सुधार सकता है, अपने जीवन को वो खुद संवार सकता है, सुंदर बना सकता है, प्रकृति की राह में जो है वो यश पा सकता है। किस तरह से? अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान और अपने विवेक से। ठीक है, और न कि हिम्मत हार के या कठिन परिस्थितियों से हिम्मत हार के अपने भाग्य को कोसना है और रोना है, धोना है और कोस कर हाथ पर हाथ धरे बैठना है। उसे क्या चाहिए कि हिम्मत से डटकर सामना करे, सभी परिस्थितियों का क्या है हिम्मत से डटकर सामना करे। यही कवि कहना चाहते हैं। बस कुछ भी बन, बस कायर मत बन। कवि का यही एक आशय है कि डरना नहीं है, हिम्मत से आगे बढ़ना है। तीसरी पंक्ति पढ़ती चलूं। युद्ध दही कहे जब पामर, दे न दुहाई पीठ फेर कर, या तो जीत प्रीति के बल पर, या तेरा पद चूमे तस्कर। प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है,
पर कायरता अधिक अपावन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। अब यहाँ पे एक कठिन शब्द जो है इनके अर्थ बोलूँ। पामर का अर्थ है दुष्ट लोग, नीच लोग। दुहाई अर्थात एक तरह से हाय हाय कहना, बद्दुआ देना, ये जो है वो दुहाई होते हैं, दुहाई वो कहते हैं। पद जो है रास्ता। तस्कर का अर्थ है चोर लुटेरे जो भी है, दुष्ट लोग जो है उन्हें भी फिर यहाँ पर कहा है चोर लुटेरे है अर्थात। और दुर्बलता का कमज़ोरी, ठीक है। और यहाँ पर जो है अपावन, अपावन का अर्थ है अपवित्र, ठीक है। अपावन का अर्थ है अपवित्र। तो अब मैं जो तीसरी पंक्ति का भावार्थ समझाती चलूँ। यहाँ पे कवि ने दो बातें बताई हैं। कभी भी किसी शत्रु से या किसी योद्धा से या फिर किसी दुष्ट लोगों से लड़ना है तो सबसे पहले रीति अपनानी है प्रेम की भाषा को। प्रेम से, प्रीति के बल पर, सहानुभूति से उन लोगों का जो है मन जीत लेना है, अर्थात उनको समझाना है, उनसे जो है उनसे जीत जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कवि ने दो तरह से लड़ने के लिए कहा है, जीत पाने के लिए कहा है। सबसे पहले प्रीति के बल पर, प्रेम से, सहानुभूति से, प्यार से क्या है उनको क्या है जीतना है, ठीक है। जिससे जो है अगर हम प्रीति से और प्रेम से दुष्ट लोगों के सामने आए तो वो क्या रहे, तो वो क्या करते हैं, खुद झुककर हमारे सामने, हमारी शरण में आ जाते हैं। कि ये जो मीठापन या प्रेम से बात करना वो कितनी ही कठिन परिस्थितियों को क्या करता है, हल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा है कि हमें जो है दुष्टों के सामने जो है प्रेम से, प्रीति के बल पर बात करनी चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए ताकि वो हमारे शरण में आए, ठीक है। और दूसरी बात ये बताई है कि या फिर उनके विरुद्ध इतने अटल रहे कि उनका कट्टर जो है सामना करें, हम हार ना माने, आत्मसमर्पण ना करें, उनसे डट कर सामना करें। ऐसे सामना करें उनको कठोरता से उनका जो है उत्तर दें, ठीक है। उनका शीश जो है, उनका सिर जो है हमारे आगे झुकाएं। तो इस तरह से जो है हम कठोरता से उनका सामना करें, ठीक है, ताकि वो बाद में जो है पछतावे के आग में जले और फिर कभी ये गलती न करें हमसे, क्या है, लड़ना या बोलो कुछ जो है हमारे विरुद्ध होना, तो ऐसी गलती वो फिर कभी ना करें, ठीक है। तो कवि ने जो है दो बातें हमारे सामने रखी है, एक प्रीति के बल पर, एक प्रेम से, एक प्यार से जो है उनका जीत पानी है उनसे ताकि वो हमारे शरण में आए, या फिर डट कर सामना करना है, कठोरता से सामना करना है, उनका सर हमारे शरण में झुकाना है और इतना कठोरता से सामना करना है कि वो पछतावे के आग में जले, ठीक है, फिर कभी ये भूल ना करें। और यहाँ पे कवि कहते हैं फिर कभी दूसरों के प्रति हिंसा करना हमारी कमज़ोरी है, कमज़ोरी की निशानी है, ठीक है। दूसरों के प्रति जो हिंसा करना ये हमारी कमज़ोरी की निशानी है, और कायर बनना उससे भी अधिक अपवित्र है। तो कवि का यही कहना है, ठीक है। यहाँ पे तो तीसरे भावार्थ में ये बताया गया है। अब आखिरी पंक्ति है, तेरी रक्षा का न मोल है, पर तेरा मानव अमोल है। यह मिटता है वह बनता है, यही सत्य की सही तौल है। अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, कर न दुष्ट को आत्मसमर्पण। कुछ भी बन बस कायर मत बन। तो अब तीसरे में जो आखिरी पंक्ति है उसमें कवि कहते हैं, मनुष्य तेरे प्राण, तेरा जीवन महत्व नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं, ए मनुष्य तेरा जो जीवन है, तेरे जो प्राण है वो महत्व नहीं है, महत्व ये है, अनमोल ये है तेरी मानवता, ठीक है, कि तुम जो है
जीवन में किसी की सहायता करना, कष्टों के कष्ट दूर करना या फिर दुखों की कठिनाइयों को दूर करना, उन्हें समझना जो है, ये जो है तेरी मानवता को दिखाता है। तो यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि तेरी मानवता बहुत अनमोल है। तेरा मनुष्य होना, मानव होना महत्व नहीं है, तेरे प्राण महत्व नहीं है, तेरी मानवता बहुत महत्व रखती है यहाँ पे। ठीक है, ये जो मानवता अर्थात अगर हम कोई महान कार्य करते हैं तो हमारी मानवता क्या है, अमर रह जाती है, अर्थात क्या है, जीवित रहती है, सभी हमें याद करते हैं। तो हमारी मानवता बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनमोल है। मानव का प्राण, मानव की प्राण, मानव के अस्तित्व महत्व नहीं रखते, उसकी मानवता महत्व रखते हैं। मनुष्य को मानवता के लिए अपने आप को भी क्या है, अर्पण करना है, अर्थात अपने आप का भी बलिदान देना, अपने आप के प्राण का, अपने प्राण का भी बलिदान देना है। समाज की रक्षा के लिए, कल्याण हेतु अपने प्राण के क्या है, बलिदान देना है। और यही सच्चा मानव है और यही वीर है। कभी वही कहते हैं कि जो समाज की रक्षा करता है, जो समाज के कल्याण हेतु कार्य करता है, तो वही क्या है, सबसे अच्छा मानव है और वही क्या है, वीर है। ठीक है, और दुष्टों के आगे आत्मसमर्पण न करे, किसी परिस्थिति में भी दुष्टों के आगे जो है, नीच लोगों के आगे जो है, अपने आप को समर्पण न करे, उनका डट कर सामना करे, हिम्मत से काम ले, हिम्मत से उनका जो है सामना करे। तो यही जो है कवि कहते हैं कि सब कुछ बन मगर कायर मत बन। तो ये है इनका भावार्थ है। तो बच्चों, मैं समझती हूँ आपको ये भावार्थ समझ में आया होगा। नमस्ते।